वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन चैप्टर मतलब अवकलन पार्ट का कुछ कंसेप्ट और कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा, जो कि 24 और 25 में होने वाले जो एग्ज़ाम हैं उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये इस क्लास को आप पूरा शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आइए हम जीरो लेवल से इस चीज़ को समझते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कांस्टेंट के अवकलन की। मतलब ये है कि किसी भी अवकलन को हमें लिखने का तरीका जो होता है वो स्मॉल डी से लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में उसका अवकलन करना होता है उस चीज़ को नीचे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें c का अवकलन करना है तो c का अवकलन x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो x हम कहाँ लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं। तो ये हुआ आपका c का अवकलन x के सापेक्ष। b का अवकलन x के सापेक्ष लिखना होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ b बटा dx लिखेंगे। जिसका अवकलन जिसके रिस्पेक्ट में लिखना होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ फॉर्मूले की, सूत्र की। इसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ c बटा dx। मतलब ये है कि किसी भी कांस्टेंट, c मतलब होता है कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ a बटा dx, a भी एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। जैसे हम बात करेंगे 100, तो 100 का डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया, जीरो। हम फिर बात करेंगे पाई, तो पाई का भी डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। क्यों? क्योंकि पाई का अवकलन x के रिस्पेक्ट में पाई बन जाएगा कांस्टेंट, जिसके कारण वो हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन जीरो। यानी 100 एक कांस्टेंट नंबर है और इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है। कोई भी डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का एक्स वाई जेड को छोड़ के, जैसे हम बात करेंगे आपको b का, तो b का भी डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे पाई बाई 2 का, तो ये भी x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन जो कांस्टेंट हो, अचर हो, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो हम लोग ये समझे कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो अब हम एक दूसरा फॉर्मूला और आपको बता रहे हैं। अगले फॉर्मूले की हम बात करेंगे। तो अगला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x बटा dx। x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में जो होता है वो एक होता है। x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक होता है। इस बात को ध्यान रखना है, x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में एक होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर कांस्टेंट अकेले हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मतलब चर और अचर एक साथ हो तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ से इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि कभी आप भूलेंगे भी नहीं। जैसे हम बात करेंगे चर और अचर एक साथ हो, जैसे मान लीजिए कि 5 का डिफरेंशिएशन हम आपसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन वही हम बोल देंगे कि 5x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो देखिए यहाँ पर इस 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x का। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे x का, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक होता है। अब 1 में 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 5। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि 5 और x है तो 5 का डिफरेंशिएशन जीरो और x का डिफरेंशिएशन 1 और मल्टीप्लाई करके जीरो, जबकि ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। बल्कि हम चर का अवकलन करके अचर में मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो आता है हमारा वही रिजल्ट हो जाता है। जैसे हम एक और एग्जांपल की बात करेंगे कि पाई x बटा dx। तो पाई x का अवकलन, जिसमें पाई एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, मतलब पाई अचर है, x जो है वो चर है। तो दोनों चर और अचर का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो पाई x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन अभी आपको बताएंगे एक होता है। तो पाई में जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, पाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए। एक एग्जांपल से और हम इसको समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास 100x है, 100x है बटा dx है, तो 100x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे, 100x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो 100 कांस्टेंट है तो एज इट इज छोड़ देंगे, और x जो है वो एक वेरिएबल है
तो कभी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमेशा एक होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन एक होगा और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अगले फॉर्मूले की। देखिए, तो अभी हम आपको बताया है कि कांस्टेंट और वेरिएबल, चर और अचर जब एक साथ हो तो पहले हम चर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अचर में मल्टीप्लाई कर देंगे। वो चाहे चर या अचर किसी भी रूप में हो, डजंट मैटर, किसी भी फॉर्म में हो, कोई मतलब नहीं है। हम पहले चर का करेंगे, उसके बाद अचर का कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल और समझेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x/2 हो जाएगा, बटा में dx हो जाएगा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स इस रूप में है। इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा जा सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 इंटू एक्स बटा dx, इसका मतलब है कि 1/2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1/2 का 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले एक फॉर्मूले की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वो फॉर्मूला आपके लिए मास्टर फॉर्मूला होता है, जो कि हर सवाल में यूज होगा, हर सवाल में वो फार्मूला यूज होगा। यहाँ तक कि इसके अगला चैप्टर भी आप इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी वो फार्मूला यूज होने वाला है। तो आइए हम उस फार्मूले के बारे में जानते हैं और बहुत सारा ढेरों सारा एग्जाम्पल भी उस फार्मूले के बारे में हम समझेंगे। तो हमारा अगला नेक्स्ट फार्मूला जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n बटा में dx। इसका मतलब हुआ कि चर का पावर अचर हो, चर का पावर अचर हो तो क्या होता है, पावर जो होता है वो गुना में आता है। अब पावर में से एक कम हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n बटा dx इक्वल टू n x⁴n-1। ये हुआ हमारा एक ये मास्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला में से एक फार्मूला है। तो हम बात करेंगे इस फार्मूले के, और इस फार्मूले में बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में भी हम लोग समझेंगे। आइए इस फार्मूले के बारे में हम कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं अच्छा से, बढ़िया से, ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए, है ना, और आगे भी जैसा भी सवाल है उसको प्रॉब्लम न हो उसे बनाने में। तो फार्मूला क्या है हमारा, एक बार फिर से फार्मूला समझते हैं कि x⁴n, n का मतलब क्या होता है, n मतलब एक नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल, प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो एक n x⁴n-1 इस प्रकार से इसको समझेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल भी इसमें देखेंगे। आइए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है, एग्जाम्पल हम देखेंगे कि x⁵ बटा में dx, x⁵ का अवकलन मतलब क्या है, पावर। देखिए पावर कहाँ आ रहा है, पावर आ रहा है गुना में। अब पावर में से कितना कम हो रहा है, पावर में से 1 कम हो रहा है, तो 5x⁵ माइनस 1 हो जाएगा। ये हम फॉर्मूला के हिसाब से लिखे हैं। तो 5x⁴ ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी x⁵ का अवकलन x के रिस्पेक्ट में जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5x⁴ ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो x⁵ अगर मान लीजिए कि आपके पास 9 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो पावर कहाँ आएगा, पावर गुना में आएगा, पावर में से 1 कम करेंगे तो 9x⁴ हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, 3 नंबर एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास अगर मान लीजिए 3x² या 3x³ इसका डिफरेंशिएशन हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, पावर को गुना में लाएंगे। अब पावर में से कम करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब हम पावर को गुना में लाएंगे तो पावर जो है गुना में आने के बाद इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू 3x⁴ माइनस 1, तो 3 3 का 9, 9x⁴ तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम शुरू देखते हैं इसके और कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, x²/2 इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, इसमें कांस्टेंट 1/2 है, तो 1/2 जो है वो 1/2 आगे रहेगा, इंटू पावर कहाँ आएगा, पावर गुना में आएगा, पावर आ जाएगा गुना में, पावर में से कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x⁴1, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में जब आप कंसेप्ट को अच्छा से समझेंगे तो कोई भी सवाल आसानी से डील कर पाएंगे और आसानी से आप बना भी पाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल और हम आपके सामने रखते हैं। जैसे x⁵ 3/2 हमारे पास है बटा dx,
पावर में 3/2 आ जाए तो क्या करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 को आगे ला देंगे, 3/2 आगे लाइए, 3/2 आगे लाइए और 3/2 में से 1 कम कर दीजिए, तो 2 एकम 2 और 2 3 में से 2 गया 1/2, तो 3/2 x के पावर 2 एकम 2 और 3 में से 2 गया 1/2, तो हम 1/2 ये भी हमारा आंसर हो सकता है, या फिर हम 3/2 एक पावर में 1/2 का मतलब होता है √x, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, दोनों हमारा आंसर हो सकता है। तो ये जो भी सवाल है, प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल इससे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट समझ में आया होगा, तो हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स।